श्री राम मनोरील निर्दभम श्री सीतापति भावये श्री भरतम सुशील निरतम श्री मांडवी वल्लभम सेवे लक्ष्मणम उर्मिला पतिमहम श्रीराम शिवाव्रतम ध्यायामि श्रीश्रुतिकीर्तिवल्लभम श्रीशत्रुघ्नमवैसानुगम् ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा उत्तरदिशि सरजोव निर्मल जल गंभीर बांधे घाट मनोहर स्वल्प पंक नहीं तीर। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की, लाल जी महाराज की जय, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। श्री राम कथा सत्संग ऑनलाइन में जुड़े समस्त रामचरण के अनुरागी, धर्मानुरागी, सत्संग प्रेमी, मानस प्रेमी, मुद मंगलमय संत समाज, आप सबके श्री चरण कमल में सादर नमन वंदन प्रणाम है। मानस के पुरोधा विद्वज्जन, पंडित, आचार्य, आप सबके श्री चरण कमल में सादर नमन वंदन प्रणाम। ये विशेष कृपा आदरणीय सम्माननीय श्री मानस गोष्ठी की प्रणेता पंडित योगेश्वर उपाध्याय जी महाराज, आपके चरण कमल में भी सादर नमन वंदन प्रणाम। साथ ही साथ मंच श्री सत्संग मानस गोष्ठी के आयोजक परम सम्माननीय श्री झा सिंह पटेल जी देव, और साथ ही साथ आदरणीय आज के संचालक युवराज सिन्हा जी, आप सबके चरण कमल में सादर नमन वंदन प्रणाम। आओ, परम सौभाग्य आज भगवान जगन्नाथ जी के रथ के यात्रा है। भारत माँ के पावन माटी, भारत माँ के पावन माटी हम सबके माथे का चंदन है। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की इस पावन अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आइएगा, बहुत ही बढ़िया वाणीला पवित्र करे के सौभाग्य आप सबके कृपा से प्राप्त हो है। और जैसन भी बन पढ़ी उत्तरकांड के दोहा क्रमांक 28, जिनमें मां सरजू नदी के महिमा के वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज करते। उत्तर दिशि सरजू बह निर्मल जल गंभीर, बांधे घाट मनोहर स्वल्प पंख नहीं तीर। शाब्दिक अर्थ है उत्तर अयोध्या नगरी के उत्तर दिशा में सरयू नदी है, बुहावत है, जिकर जल है पवित्र है,
और गहराई लिए हुए है, जिनमें बहुत ही मन ला आकर्षण करने वाला घाट के निर्माण हो है। और प्रत्येक घाट में इतना स्वच्छता है, जहाँ कोई प्रकार के कीचड़ नहीं है, कोई प्रकार के मैल नहीं है। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है। तेन ये दोहा के सरलार्थ शब्दार्थ प्रदान करते आओ। सबसे पहली अयोध्या नगरी ला प्रणाम है, जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी है तो अपन निर्गुण निराकार ला त्याग के सगुण साकार में संसार के कल्याण के लिए मनुष्य तन धर के आए हैं। और बहुत ही बढ़िया हम जनमानस के लिए, संसार के मनुष्य के लिए एक बहुत बढ़िया सूत्र प्रदान करके आज राज सिंहासन में विराजमान है। भगवान श्री रामभद्र के चरण कमल में सादर नमन वंदन प्रणाम करत आओ। उकर नगरी के प्रसिद्धता, अयोध्या नगरी के प्रसिद्धता बड़ी महान और कब हुई, जब वहां सरयू नदी में भगवान राम है तेन स्नान करीस। तो जैसे सरयू नदी में स्नान करीस तो वहां के महिमा जिन्हें बढ़ गए। तो आओ ये सरयू नदी के उत्पत्ति कब हुई, काबर हुई, कौन करीस, यही में चर्चा करूं थोड़ा से। कथा आथे, संसार के जब सृष्टि करना हुई तो सबसे पहली आदि पुरुष वैवस्वत स्वयंभू मनु जीकर आज संवत्सर चला थे। पंचांग ला हम देखन तो पंचांग में लिखाया रखे वैवस्वत संवत्सर। आज हम सब विकरे वंशज आन, ये संसार में जितना भी मानव तन दिखा था समझो हम विकरे संतान आन। तो आदि पुरुष वैवस्वत मनु जी का नाम श्राद्ध देव भी कथे। तो ये मनुष्य के पुरोधा, ये जितना भी मनुष्य के आदि आदरणीय अमर सम्मानी कौन श्राद्ध देव वैवस्वत मनु ला भगवान महाविष्णु है। तेन सबसे पहली अयोध्या नगरी ला प्रदान करी की जाओ, ये मृतलोक में इस नगर को ले जाइए। सबसे पहली अयोध्या नगरी प्रदान करी बोला। और ओकर पुरोहित कौन रही, वशिष्ठ जी महाराज। तो वशिष्ठ जी महाराज के पास में वो बात रखी, महाराज मैं अपन नगर में यज्ञ कराना चाहता हूँ। तो वशिष्ठ जी महाराज कहते बात बहुत बढ़िया है बेटा, लेकिन बात ये है जहाँ कोई यज्ञ का कार्यक्रम हो, अच्छा से कोई कार्यक्रम हो, तो वो कार्यक्रम में एक पवित्र नदी के होना अति अनिवार्य है। जितना भी तीर्थ यात्रा हम देखथन, जितना भी नाम जानथन या सुनथन, तो सब तीर्थ स्थल के किनारे में बिल्कुल का है कि नदी है, तो कोई भी नदी बहे तो वो नदी के होना अति आवश्यक है। काबर यज्ञ करथन तब पवित्रता के लिए जल चाहिए, पिए बर जल चाहिए, स्नान करे बर जल चाहिए। और थोड़ा जल से काम नहीं चले तो इकर लिए एक नदी के आवश्यकता है। तो किस गुरुदेव में कहां से लाऊं, तो किस कैलाश में मान सरोवर है, तो वो मान सरोवर के जल ले आ। तो ये सरोवर मान सरोवर में वो जल कहां से आई, तो इकड़े थोड़ा से छेपक कथा रखो में। एक बार शंखासुर नाम के राक्षस ऋषि जे नहा चारों वेदला चुरा के समुद्र में छिपा दी। तो भगवान है तेन कथे चार वेद के बिना संसार अंधकार हो जाई। तो भगवान है ते मछली रूप धर के सीधा शंखासुर समुद्र में पहुंची। तो शंखासुर ला नाश करके वो चारों वेद ला बाहर लाई। और जैसे
अपन मछली रूप ला त्यागे के बाद में अपन वास्तविक रूप में जब ऐस भगवान अपन विराट रूप में जब आते तो ओकर नेत्र से खुशी के आंसू है तेन निकलते और वही खुशी के आंसू है तेन एक नदी के रूप धारण करीस और मानसरोवर में आके वो एकत्रित हो गए हैं। अर्थात ये सरयू नदी कहाँ पे इकर उत्पत्ति हो है तो एक तरफ देखन जैसे गंगा मैया है ते भगवान के नख से उत्पत्ति हो है तो ओकर से ती गंगा मैया ला नखजा कथे ओकर एक ठन नाम गंगा के काहे नखजा ठीक वैसने ये सरयू नदी के नाम काहे की नयन जा। अब चलो वो मान सरोवर में आगे है तो मान सरोवर से वो अयोध्या नगरी की ओर आते कैसे तो वशिष्ठ जी महाराज कहते एक काम कर बेटा ते अपन धनुष बाण संधान कर और वही धनुष बाण के माध्यम से उकरे अनुसरण कर आज वो नदी है तेन हाथ और बाण के पीछू पीछू आही। तो ठीक वैसने वैवस्वत मनु जिन्हें श्राद्ध देव राजा जिन्हें धनुष संधान करते और धनुष संधान करते ऊपर बाण से मान सरोवर है तेन छिद्र होते और वही छिद्र बल्ले रिसाव होके वो जल है तेन आते और वही सरयू नदी के नाम से जाने जाते सर मने बाण तीकरे से बाण लगा कथन सर और वो बाण के अनुसरण कर वो जल है तेन आखे इकर से तुकर नाम ला सरयू नाम धरीस इकर दूठन नाम नखजा भी कथे ए नयनजा और दूसरा नाम है सरयू। तो ये सरयू नदी जिन्हें राजा वैवस्वत मनु के माध्यम से लाए जाते यज्ञ उमन करवाए जाते तो ऐसे इकर प्रसिद्धि जिन्हें कब बढ़ी जब भगवान इन्हें स्नान करी तब तो आवन यह यज्ञ संसार में सुरक्षा के लिए यज्ञ करे बर राजा के खातिर ये सरयू नदी के स्थापना हुए तो आवन सरयू नदी सचमुच में अयोध्या नगरी के सबसे बड़े महिमा के एक केंद्र बन गए। एकरे से ती गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बालकांड में कथे बंदो यवध पुरी अति पावनी सरजू सरी कली कलुषान सावनी। अर्थात अयोध्या नगरी के साथ मां सरयू नदी ला जोड़ी अर्थात अयोध्या के महिमा ला बढ़ाई कौन तो सरयू नदी बढ़ाई सचमुच में तो अयोध्या वैसे एक पवित्र नगर है 8 नगरी है ये ला मोक्ष प्रदायिका कथे अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पूरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। तो ये सर्वप्रथम अयोध्या रखे गए हैं इकर से अयोध्या है तेन सब नगर से श्रेष्ठ है। दूसरा बात ये अयोध्या नगर है तो भगवान महाविष्णु के ऊपर मस्तिष्क आए ऐसे संत मन है तेन बताते तो ये अयोध्या नगरी भी धन्य है और धन्य है सरयू नदी और धन्य है अयोध्या के निवासी एन मन ऐसा नगर में और ऐसा नदी के तट में रोज सरयू के स्नान करते अयोध्या नगरी में भगवान के दर्शन करते तो आवन अब हम सब ला कली काल में रहते हुए हम सब ला भी संसार से मुक्ति पाए के हम सब ला भी साधन करना चाहिए। हम वहां चाहतन कि सरजू नदी में स्नान करन अब सरजू नदी में स्नान करना चाहतन तो हम ला अयोध्या जाना पड़ी। अब भैया कोई सब जन अयोध्या पहुंच जाए ऐसे कोई बात नहीं है। अरे ऊपर पर पैसा चाहिए मोटर गाड़ी चाहिए ये सब चीज रही तब अयोध्या जा सकता और समय चाहिए
ये तीन चीज के अति आवश्यक है। ये संसार में सबो जन आदि मन सरयू में स्नान करे बर चाहिए, तो सबो जन नहीं जा सके, काबर साधन नहीं हो सके सबके लिए। जेन मन जिकर किस्मत अच्छा है ते मन ये भाई हमार महाराज जी है, तो कई बार अयोध्या गए। अब समझो अयोध्या की मासी मान के चल भाई महाराज जी ला कितना सौभाग्यशाली माहौल की से एक बार चलना जाओ तारे टीकाराम ऐसे कहते। तो महाराज श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तीन कह मानस अगम अति जिनहि न प्रिय। रघुनाथ महाराज ये चौपाई मोड़ लिए लागू होते के हो महाराज जी ला, मैं अयोध्या नहीं जा सको भाई, मैं अब अभागा हूं, मतलब ये सब चीज मोर में है ही नहीं। तो मैं चाहता हूं कि मैं सरयू नदी महू स्नान करना चाहता हूं महाराज, इसे क्यों तब वो कथे ये काम करना टिकाराम। अरे ये रामचरित मानस ही साक्षात मान सरोवर आए। अब ये मान सरोवर निश्चित रूप से अभी स्थिर है। अब वो स्थिर है, तेला धारावत प्रवाह करे बर निश्चित है कोई ना कोई माध्यम चाहिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में हम सबला बहुत बढ़िया सूत्र देते। ये नदी कोई साधारण नदी नहीं है। जे सरयू नदी के बात करा था वो नदी साधारण नदी नो है, तो ये आएगा तो बहुत बढ़िया बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखी। नदी पुनीत सुमानस नंदनी कलिमल तृण तरुमूल निकंदनी। अगर कलयुग के मल से बचना है, कलयुग से उद्धार होना है, तो सरयू में स्नान करेल पड़ी। तो ये सरयू नदी बही कहाँ ले, तो मानस नंदनी ये कर उत्पत्ति हो है कहाँ ले, तो किस भगवान शंकर के हृदय खाए, भगवान शंकर के हृदय मान सरोवर आए, उकर हृदय से ही एक उत्पत्ति होते। एकरे से सुमानस नंदनी नदी पुनीत सुमानस नंदनी कलिमल तृण तरु मूल निकंदनी। और हम सब जानथन को स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने पूछे कि महाराज आप तो रामचरितमानस की रचना करे हो। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते भैया कवि न हो मैं चतुर कहावा, मति अनुरूप राम गुण गावा। मैं न तो कोई कवि हो न तो कोई चतुर आदमी, न विद्वान कुछ न हो भैया। तो ये रामचरितमानस ला तापे रचे कथे, तो वो कहने वाला मन गलत बोला थे भाई। केला में नहीं रचे हो जी, रचनाकार कोई और है। केला तो भाषा बद्ध करो मैं सोई, केला तो मैं मात्र भाषा बद्ध करे हो, तो कवि खोले भैया इकर रचना करने वाला कोने। तो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाषा। तो भगवान शंकर के हृदय में ये मान सरोवर हृदय से नदी निकाले बर प्रवाहित करे बर, जैसे भागीरथी है ये गंगा ला तो भगवान शंकर के जटा से प्रकट करे बर प्रयास करी। जैसे अभी हम पूर्व में जिस कथा के माध्यम से बताहन ये सरयू नदी ला लाए बर श्राद्ध देव वैवस्वत मनुह प्रयास करी। ठीक वैसने हम जनमानस के कल्याण के लिए पूछे रघुपति कथा प्रसंग, सकल लोक जग पावनी गंगा। तो इकर प्रवाहित करने वाली कोने की ही माता पार्वती, और बिना श्रद्धा के भगवान के कथा है दिन प्रवाहित नहीं हो सके। वैसे सबके हृदय में भगवान के कथा विराजमान है, लेकिन ओला प्रवाहित करे बर श्रद्धा के होना बहुत जरूरी है। माता पार्वती ही ये सरयू नदी के उद्गम के मने स्रोत के प्रेरणा स्रोत है। मान के चलो माता पार्वती
के माध्यम से ही ये सरयू नदी के भी आगे उत्पत्ति होती है। जैसे गंगा मैया भी है, भगवान के कथा रूपी गंगा। और ये सरयू नदी कहाँ समाप्त है, तो ये सरयू नदी नदी क्यों है, ये सरयू गंगा है। जैसे गंगा नदी है तो ऊपर एक शाखा काय की, तो एक शाखा तो मंदाकिनी घोड़ो कथे सुसरी नाम धार मंदाकिनी, ठीक वैसने ये सहभागिनी है कोने माँ सरयू नदी है, सरयू गंगा है। गंगा नदी में जाके यह अपन आपला माँ गंगा में समाहित कर देते इकर सती ये सरयू मैया ला गंगा माँ के सहभागिनी माने जाते। तो हमारे पास में एक ही गंगा नहीं बल्कि गंगा के अनेक रूप है। एक को मंदाकिनी के रूप में देखा, दूसरा सरजू के रूप में देखा, और तीसरा वो अपन स्वरूप में है। अनेक प्रकार के इनका रूप बताते। नदी तो कत्तो है, लेकिन अब देखो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के रामचरितमानस में जेन हम दोहा सोठा सम चौपाई जेन पढ़थन वही कविता काय की, तब वही सरयू नदी के धार आए। चली सुभग कविता सरिता सो, अब ये नदी है तेन बहावा थे तो वो नदी, अब नदी ला तब पूरा मानवे जब में जल होए। सूखा नदी ला कोई प्रणाम नहीं करे, है ना भाई। अरे जात हस्ते प्यास मरा था कोनो जगह पूरा नहाए पूरे बार है। अब ते सूखा नदी पावे बने हैगा, ये नदी इससे कबे ये बेकार है। सूखा नदी खोलो का काम के, तब वो नदी में पानी होना जरूरी है। तब यह जल का के भरे हैं कि तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत बढ़िया भाव लिखते, यह खा के जल भरा है ये नदी में। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। भगवान श्री रामचंद्र जी के पवित्र यश पवित्र कीर्ति रूपी जैन जल है वहां प्रवाहित हुआ थे। बहुत सारे भाव देते इला और सरजू नाम सुमंगल मूला, जे सरयू में स्नान करही निश्चित है ऊपर जीवन है तेना मंगलमय हो जही। और सरजू नाम सुमंगल मूला लोक वेद मत मंजुल मूला, अर्थात नदी के दूठन किनारा होते, तो एक किनारा काय की से सरयू नदी के भगवान शंकर के हृदय हो गए मानव सरोवर, और रामचरितमानस के कथा है तेना ऊपर हृदय में अगाध जल आए। अब वो कविता के रूप में प्रथम तौने वो सरयू नदी आए। अब सरयू नदी में भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन यश रूपी जल है तो बहावा थे। तो बुहावर काचिए किनारा नदी किनारा रखे तो लोक मत और वेद मत ये दूठन मत ऊपर किनारा आए। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते एक किनारा से दूसरे किनारा अगर जाना है, या चलो हम नहीं जाओ हम लोग स्नान करे बर कहीं न कहीं घाट बनाए पड़ी, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखी बांधे घाट मनोहर स्वल्प पंक नहीं तीर, वहां घाट बन नहाए बर, है ना। भले हमार मन के और ये कर पूर्णता कब है माँ सरयू के, पूर्णता तब है जब वो गंगा माँ में समाहित हो रही तब। जैसे सरिता जल जल निधि महु जाई, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ऐसे लिखते। तो ये संसार में एक बात बहुत बढ़िया गोस्वामी तुलसीदास जी रखी, इसकी कलयुग के तरन तारण के लिए ही ये सरयू मैया के उत्पत्ति करा है राम कथा के रूप में। राम कथा के जेन कविता है तो उन्हें सरयू नदी आए, और वो सरयू नदी में हम स्नान करम किए जाते। और राम भक्ति का है तो राम भक्ति ही गंगा है। राम भगति जय सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचार,
ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है की ही सकर पूर्णता के बारे में की राम भगति सुर सरिता ही जाए मिली सुकीरति सरजू सुहाई। भगवान के कीर्ति में जाके मिल जाना यही उकर पूर्णता है। तो आओ ये सरजू मैया ला प्रणाम है। बंदव अवधपुरी अति पावनी सरजू सरी कली कलुषा नसावणी। अब चलो हम सब लोग वहां जाके पानी पीना है, स्नान करना है, तो इकर लिए का चाहिए तो घाट चाहिए। हम सब अपन अपन गांव के तरियम देखन का पचरी बनाते पचरी, और पचरी बनाए के बाद में वो पचरी में हम सब अपन अपन हिसाब से नहाथन भाई। और सब जन की अलग अलग घाट बने रहते घटहोंदा का। महिला मन बर अलग घटहोंदा बने रहते, पुरुष मन बर अलग घटहोंदा बने रहते। कोई उच्च वर्ग का आदमी है ते मन अलग घटहोंदा हम रहते, सब अलग अलग स्नान करते। अब महाराज ला मैं पूछूं कदे पचरी नहाता महाराज कदे तेरी हम क्यों नहीं, महाराज नहीं बता सके। महाराज घरे मुकर घर में गंगा जमुना सरस्वती सब लोग बना लेते महाराज। वैसे कई जन आज के जमाना में बहुत आदमी घरे में नहा देगा, तो ओला घाट के काम पता है भाई। तब 4 घाट है, एक धन है ज्ञान घाट, भगवान शंकर माता पार्वती कथा कहा थे वो ज्ञान के घाट है, वो में सब जन नहीं पहुंच पाए, ये बड़ा दुर्लभ है। वहां पहुंच पाना बड़ा दुर्लभ है, तभी वहां माता पार्वती एक जन श्रोता है। दूसरा घाट है भक्ति के घाट, कागभूषुंड जी महाराज गरुड़ जी सुनावा थे। और गरुड़ जी और कागभूषुंड जी के ये संवाद तक ही भक्ति घाट, वहां सिर्फ पक्षी मन ही जा सकते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज स्पष्ट लिखी वो तालाब में सिर्फ कौन जा सकते, सुना ही सकल मति विमल मराला बस ही निरंतर जेते ही ताला। ये ऐसा घाट है भक्ति के घाट, यहाँ पक्षी निश्चित रूप से वहां जाए पर भगवान शंकर ला भक्ति घाट में जाए जाना हो इसना तो वह पक्षी बनी। तब कछुकाल मराल तन धर तन किन्न निवास। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये मान सरोवर सुठी सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचार सुभग पावन सर घाट मनोहर 4। मानस सर में 4 घाट है, ठीक वैसने ये सरयू मैया में भी 4 घाट की स्थापना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है तेन बताते। तो सबसे पहली गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखी पशु मनबर और सरयू मैया में एक खन घाट बने हैं। दूरी फराक सुरुचि दूरी फराक अर्धाली ख्याल मेरी आंख है। दूरी फराक रुचिर सोभाटा तह जल पियाई बाज गज ठाठा। मरे एक पशु मन के घाट है, और पशु मन के घाट में वो सीढ़े नहीं रहा है भैया, सीढ़िया नुमन नहीं रहा है ना। वो में चढ़ नहीं सके उतर नहीं सके, उकर मन पर स्लोप पड़ा है, वो में सिर्फ पशु मन ही जाते। तो इस दूरी फराक रुचिर सो घाटा जहां जल पियई बाज गज ठाठा। ये ठाठा का मतलब क्या होते, अर्थात हाथी और घोड़ा मनहा अपन समूह के समूह वहां जल पिए बर जाते। जैसे हमारे गांव के तरिया मन में भी वैसने रहते, वर्दी मनला रउत मनहा देखते तो ऊपर मन के आए जाए बार एक अलग से बहुत से बढ़िया सुंदर घटहोंदा रखते हैं कि यहाँ सिर्फ पशु मन ही जाके जल पी के स्नान कर सकते। और हम देखते अपन अपन गांव में वो साधन है। दूसरा घाट की भक्ति के घाट जिला की पनघट परम मनोहर नाना दाहन पुरुष करहि स्नाना। मर्यादा हम सबके गांव में भी एक अलग
से घाट बने रहते जहाँ पुरुष मन नहीं जाए। तो यह हरे भक्ति के घाट काबर भक्ति स्वरूपा हमन माता जी मन कथन भक्ति स्वरूपा, और ये भक्ति के घाट में सिर्फ कौन मन नहाथे कि सब महिला मन, सिर्फ स्त्री जाति मन यहाँ स्नान कर सकते, तहां न पुरुष करहि स्नाना। और ये पनघट बोलो के पनघट परम मनोहर नाना, अर्थात देखो पनघट के है मतलब स्पष्ट आज थे वहां दाई माई मन घड़ा धर के जाते, वहां नहाते भी और नहाए बाद में अपन घर परिवार मन पर पिए बर पानी घोल लाते। पहली जमाना में हम देखा तो निश्चित रूप से पानी की इतना मारा मारी रहा है, और आयसो बोलो बिकर देखे मिला देखना पानी बिना सब आदमी मन त्राही त्राही है ना। तो पानी के लिए बहुत दर्शन हमारे गांव में एकदम खार कुआं है, यहाँ पूरा गांव भर जाए और पूरा गांव भर जाए, वहाँ पूरा सबके सब नहान भैया, तो वहाँ कहाँ घाट पावेगा, वहाँ सब एक बरोबर नहान। ठीक वैसने यहाँ बहुत व्यवस्थित ढंग से भक्ति के घाट हमार माता जी मन पर अलग से घाट बने हैं, और बाहर से पानी भी हमारे गांव में यही तरिया नहान ना वही तरिया घोड़ो पानी लाए, ये हमार नहान ना रहन तो सब ला जाना था। तो पनघट परम मनोहर नाना, और तहाना पुरुष करई स्नाना, ये भक्ति के घाट हो गए। और तीसरा घाट है जेल की राजघाट, ये राजघाट अलग की ज्ञान के घाट, लेकिन ये सरयू नदी के घाट और मानसरोवर के घाट ये दोनों में अंतर है। वहां के राजघाट में सिर्फ विशिष्ट वर्ग के लोग मन स्नान करते, उच्च वर्ग के मन स्नान करते। जैसे भगवान शंकर और माता पार्वती एवं ज्ञान के घाट में बैठे हैं, और भगवान शंकर ज्ञानी भी आए और भक्त भी आए, वो दोनों स्वरूप ला भगवान के मानते, भगवान के बाल रूप ला भी मानते, सगुण रूप ला भी मानते, और भगवान के निर्गुण रूप ला मानते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये बात ला लिखे, सचमुच में बहुत बढ़िया बात लिखे भगवान शंकर के लिए। अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अलख अगुण अरूप अलख अज सोई, भगत प्रेम बस सगुना सोई। ये जो है भगवान शंकर के ज्ञानी और भक्त होय के प्रमाणित थे, वो सगुण रूप ला मानते अर्थात भक्त आए, निर्गुण रूप ला मानते अर्थात वो ज्ञानी आए, दोनों के समन्वय रूप। और यहाँ सिर्फ माता पार्वती ही ये घाट में स्नान करते। हम सब जानते हैं भगवान शंकर के संवाद में सिर्फ पार्वती है और कोई दूसरा व्यक्ति है ही नहीं। तो ये ज्ञान के घाट में जाना बड़ा मुश्किल है, अर्थात मान सरोवर में जाना बड़ा मुश्किल है। दूसरा है भक्ति के घाट, और भक्ति के घाट में कौन है? कागभूषुंड जी और गरुड़ जी। आप सब लोग में बता चुके हो, यहाँ सिर्फ पक्षी ही, लेकिन मान सरोवर में जैन घाट भक्ति के घाट है, वहां पूरा सब कोई स्नान कर सकते। काबर भक्त के अधिकार सबला है, स्त्री पुरुष छोटे बड़े ऊंच नीच। लेकिन यहाँ राजघाट में एक बहुत बढ़िया बात रखी, वहां सिर्फ शंकर के घाट में पार्वती ही स्नान करी, लेकिन ये सरयू मैया के राजघाट में ज्ञान घाट में कालिकी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की राजघाट सब विधि सुंदर वर, मज्जहि तहां बरन चारी नर। यहाँ चारी नर कहे के मतलब ये वरण, चारी नर मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चार वर्ण के लोग मान एक घाट में स्नान कर सकते। अर्थात ये राजघाट है, ये ज्ञान के घाट है, ये सरयू नदी में घाट बने हैं, ये
जेन घाट में पूरा चारों वर्ण के लोग मन यहाँ स्नान कर सकते। अब देखन एक ठन और घाट है जेन ल कथे कर्म घाट। कर्म घाट में कौन बैठे है कि तब याज्ञवल्क्य जी महाराज और कौन बैठे कि तो भरद्वाज जी महाराज बैठे। याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी महाराज के बीच में कथा होते तो यहाँ सिर्फ भरद्वाज जी महाराज भर नहीं है भैया, यहाँ पूरा देश विदेश के सब आदमी मन पहुंचते। तीर्थराज प्रयाग कहे जाते। तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य महाराज भरद्वाज जी महाराज के संवाद होते तक यहाँ देश विदेश के हर प्रकार के नर नारी यहाँ आए। तो ये कर्म घाट अर्थात व्यवहार के घाट आए। अब व्यवहार के घाट में पूरा सब के सब आते। सोनी समुझहि जन मुदित मन मचहि अति अनुराग लहहि चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। प्रयाग कला कथे गंगा सरस्वती के जहाँ मिलन हो, संगम क्षेत्र हो, बोला प्रयाग कथे। और जहाँ याज्ञवल्क्य और भरत महाराज है चलते वहां तीर्थराज प्रयाग है और यहाँ साधु समाज प्रयाग है। और साधु समाज प्रयाग रूपी में सत्संग में हर कोयला आय के अधिकार है। निश्चित रूप से ये कर्म के घाट है तो सबके लिए सर्व सुविधा है। जी हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सबला समान अधिकार प्रदान करे है। और एक ठन घाट और है जेल ल कथे दैन्य घाट। ते सीढ़िया उतर नहीं सकत भैया, ते चल नहीं सकत, ते खोरवा हस, अपंग हस और जैसन भी हस, अंधा हस, है ना भाई। तब उकर लिए बहुत बढ़िया दैन्य घाट गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के घाट है। तेला दैन्य घाट कथे भगवान तीन ऊपर कृपा करते और कृपा करके भगवान है तेन निश्चित है ये संसार सागर से उमल्ला निश्चित है मोक्ष प्रदान करते। तो ये दैन्य घाट बहुत बढ़िया घाट है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपन आपला दैन्य घाट में रखते। वो कभी ना तो ज्ञान घाट में वो स्वीकार करीस, न भक्ति घाट में स्वीकार करीस और न कर्म घाट में। वो अपन आपला दीनहीन सन में जोड़ लीस। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पाद की तू पाप कुंजहारी। नाथ को या नाथ को नमो सौ, मोह समान यारत नहीं यारत हर तो सौ। और ब्रह्म तू हो, जीव तू ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा तू सब विधि तू मेरो। अर्थात सबला समर्पित कर दी भगवान के सब